यदि आप किसी भी चीज या हर चीज के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, तो निक ट्रेंटन की स्टॉप ओवरथिंकिंग एक किताब है जिसे आपको अभी पढ़ने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो यह किताब आपका नजरिया बदल देगी। ओवरथिंकिंग तब होती है जब आप किसी चीज पर आम तौर पर किसी समस्या या निर्णय के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं, जिससे आप अनप्रोडक्टिव, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। यह वैसा ही है जब आप अपने दिमाग में एक ही तरह के विचार दोहराते रहते हैं, अलग अलग सिनेरियो की कल्पना करते हैं या इस बात की चिंता करते हैं कि क्या हो सकता है। चीजों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन जब आप इसे बहुत ज्यादा करते हैं और यह आपको तनावपूर्ण या अटका हुआ महसूस कराने लगता है, इसे ही ओवरथिंकिंग कहा जाता है। यह ऐसा है जैसे आपका दिमाग कोई क्लियर और हेल्पफुल सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय इधर उधर घूम रहा है। आज इसी समाधान को हम ढूंढने वाले हैं। अगर आपकी भी समस्या ओवरथिंकिंग की है, तो आज यह इस समस्या का आखिरी दिन है। आपकी चिंता को तेजी से कम करने और दिमाग को नियंत्रण करने के लिए इसकी जड़ों पर काम करना होगा, जो आप इस समरी में सीखेंगे। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इसके महत्वपूर्ण बातों को 7 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग रोकने के तरीके। तरीका 1, 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। तरीका आपके दिमाग को इतनी देर तक डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि आप नियंत्रण की फीलिंग दोबारा पा सकें। डॉक्टर इस तरीके का इस्तेमाल मरीजों को घबराहट से जुड़ी परेशानी से उभरने में मदद करने के लिए करते हैं। 5 4 3 2 एक तरीका इस तरह काम करता है। तनाव के दौरान धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें। जैसे ही आप उल्टी गिनती करते हैं, अपनी 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर संख्या को एक साइन के रूप में इस्तेमाल करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीजों को देखें। 4 पर 4 अलग अलग साउंड सुने। 3 पर 3 फीलिंग्स का पता लगाएं। 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं। 1 पर किसी एक स्वाद को पहचानें। कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस की एक बॉल की तरह सोचे, जो आपकी शरीर के अंदर और बाहर घूमती है। जब आप विचारों में खोए रहते हैं, तो आपकी जागरूकता की बॉल आपके दिमाग के अंदर घूमती है, एक पिन बॉल की तरह चारों तरफ उछलती है और उन सभी सिनारियों के बारे में सोचती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे क्या होगा अगर ऐसा होता तो, क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता तो, क्या होगा अगर मैंने चीजें अलग तरीके से की। अगर आप अपने आसपास के किसी सामान की बारीकी, जैसे आपके पास एक लकड़ी के डेस्क की लाइंस और कलर को नोटिस करने में 1 सेकंड का समय लेते हैं, तो आपकी जागरूकता की बॉल आपके दिमाग को छोड़ देती है और डेस्क पर घूमने लगती है। इस तरह 5 4 3 2 1 तरीका को फॉलो करके आप अपनी चिंता को कम करने और नियंत्रण की अनुभूति हासिल करने के लिए अपनी जागरूकता की बॉल को अपने दिमाग से काफी देर तक बाहर रखते हैं। तरीका 2, काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट। हर ओवरस्टेटमेंट केस के पीछे एक कमजोर करने वाला बिलीफ होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग किसी प्रेजेंटेशन से पहले ओवरथिंकिंग कर रहा है, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि आपको और तैयारी की जरूरत है। आप चिंता पैदा करने वाले मान्यताओं को चैलेंज करने के लिए यह स्टेप्स उठाकर ओवरथिंकिंग बंद कर सकते हैं। अपने आप से पूछकर बिलीफ को क्लियर करें। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि मुझे अपने बारे में, दूसरों के बारे में या भविष्य के बारे में क्या विश्वास करना चाहिए। उस कमजोर बिलीफ को उलटकर एक विश्वास बनाएं। अगर आप मानते हैं कि मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हूं, तो इसका प्रतिविश्वास है, मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हूं। प्रतिविश्वास का एनालिसिस करके एक प्रतिविश्वास प्रयोग को चलाएं। कम से कम 1 मिनट ऐसे जिए जैसे प्रतिविश्वास सच है। अगले 60 सेकंड इस विश्वास के साथ जिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। अपने नए बिलीफ का सपोर्ट करने के लिए सबूत देखें। इस बिलीफ का समर्थन करने के लिए इससे जुड़ी अपनी पिछली परफॉर्मेंस के बारे में सोचें। जब आप किसी प्रतिविश्वास का समर्थन सपोर्ट करने के लिए सबूत ढूंढते हैं, तो अपने अडिग विश्वास को और बिलीफ पर डाउट करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी चिंता को कम करता है और आपके अत्यधिक सोच वाले दिमाग को शांत करता है। तरीका 3, चिंता निलंबन या एंग्जाइटी सस्पेंशन।
लेखक बताते हैं कि जब वह चिंता से घिर जाते हैं और काम पर ध्यान देना या किसी करीबी के साथ अपने समय को एंजॉय करना मुश्किल लगता है, तो अपना फोन उठाते हैं, साइड बटन दबाते हैं और कहते हैं, हे गूगल असिस्टेंट, रात 8 बजे चिंता करने की मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आमतौर पर जब तक रात के 8 बजते हैं, तब तक वह भूल जाते हैं कि किस बारे में चिंता कर रहे थे। ज्यादातर समय हमारी चिंताएं सिर्फ एक्सेप्ट होना चाहती हैं। चिंता करने के लिए एक निर्धारित समय बनाकर आप अपनी चिंता को स्वीकार करते हैं और इसे समय के एक छोटे हिस्से तक सीमित करते हैं, ताकि यह दिन के बाकी घंटों में ना फैल जाए। चिंता को टालना एंग्जाइटी साइकिल को रोकने का एक बहुत ही सीधा और प्रभावी तरीका है। हम शायद ही कभी अपने जीवन से चिंता को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता के साथ इसकी शुरुआत और टाइम ड्यूरेशन को सीमित कर सकते हैं। चैप्टर 2, थिंकिंग टू मच डज नॉट मीन ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचने का मतलब ओवर थिंकिंग नहीं है। एक युवा व्यक्ति जेम्स की कल्पना करें। जेम्स दयालु, समझदार और आत्म जागरूक, सेल्फ अवेयर है। जेम्स हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं और आज वह हेल्थ रिलेटेड एक छोटी सी चीज को लेकर परेशान है। वह अपने कंधे पर एक गांठ देखते हैं। वह ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और इलाज के बारे में देख देख कर और ज्यादा सोचते हैं। फिर वह रुकते हैं और खुद को देखकर सोचते हैं कि मैं शायद चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं। इसलिए वह अपने स्वास्थ्य के बारे में तनाव लेना बंद कर देते हैं और स्वास्थ्य के बारे में अपने विचार पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वह सोचते हैं कि हो सकता है कि मुझे सच में किसी इलाज की जरूरत हो, लेकिन किस तरह के, उनके विचार बढ़ने लगते हैं और जल्द ही वह इंटरनल कंसल्टेंट के लिए अपने ऑप्शंस पर बहस करने लगते हैं। खुद से बहस करते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं, खुद का बचाव करते हैं, खुद से सवाल करते हैं और इस तरह सिर्फ एक परेशानी से वह ऐसे बहुत सारी यादों, अंदाजों, डर और अनुभवों के बारे में सोचने लगते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं थी। वह हैरानी से सोचते हैं, क्या मुझे चिंता के कारण पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा? जिस पल उनके मन में यह विचार आता है, उनका दिमाग उस समय के लाखों उदाहरणों से भर जाता है जब लोगों ने उसे इससे जुड़ी किसी कमी के बारे में कहा था। फिर वह अपनी सभी कमियों पर एक लेंस लगाते हैं और उनमें से हर एक को अपने दिमाग में घुमाना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वह ऐसा क्यों है। इसके बाद उन्हें निराशा का एहसास होता है कि वह अपनी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अच्छी तरह निर्णय भी नहीं ले रहे और फिर से तुरंत उदास महसूस करते हुए नेगेटिव सेल्फ टॉक के तूफान में डूब जाते हैं, जहां वह खुद से बार बार कहते हैं कि ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। आप देख पा रहे होंगे कि यह मेंटल स्ट्रगल कहां से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सिर्फ इससे हुई थी कि उनके कंधे पर एक छोटी सी गांठ थी। ज्यादातर लोग इसी तरह की तनावपूर्ण दुनिया में रहते हैं। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आपके विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जीवन और अपने आप को एंडलेस एनालिसिस करने का परिणाम आमतौर पर अनवांटेड, अनस्टॉपेबल एंड सेल्फ डिफीटिंग होता है। आमतौर पर हमारा दिमाग हमें समस्या को सुलझाने और चीजों को ज्यादा क्लियर समझने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा सोचने से इसका उल्टा भी होता है। चाहे आप इसे चिंता की बजाय पैशन कहें, लेकिन ओवर थिंकिंग किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करती। ओवर थिंकिंग खुद बढ़ती जाती है, जिससे बेकार के ख्याल आने लगते हैं। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप अक्सर अपने विचारों के बारे में पल पल सोचते रहते, अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अपने विचारों के बारे में सोचते हुए अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ विचार आपको पसंद नहीं है। आपके लिए सोचना अक्सर कंपेटिटिव स्ट्रगल जैसा लगता है। आप अक्सर अपने विचारों पर सवाल उठाते हैं, शक करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। मुश्किलों में आप अक्सर अपने आप को और अपने विचारों को समस्या का सोर्स मान लेते हैं। आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है और अक्सर आप जो विकल्प चुनते हैं उस पर शक करते हैं। आप खुद को बार बार नेगेटिव थॉट्स में उलझा हुआ मानते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी विचार पर बार बार लौटने से खुद को नहीं रोक सकते, भले ही वह ऐसा हो जिसके बारे में असल जिंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि इनमें में से कुछ निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटीज हैं। ज्यादा जागरूकता से सोचने की शक्ति विकसित होती है। अपनी रनिंग थिंकिंग पर सवाल उठाने से आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं।
सोच एक अमेजिंग गिफ्ट है। हमारी अपनी सोच को रोकने, विश्लेषण करने और पूछताछ करने की क्षमता यकीनन मानवता की सबसे बड़ी क्वालिटी है और हमारी कई सफलताओं का कारण है। सोचना कुछ बुरा नहीं है। हमारा दिमाग इसके लिए भगवान से मिला एक अनोखा टूल है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो इसकी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। चैप्टर 3, रीजंस फॉर स्ट्रेस। तनाव की वजह। तनाव के आमतौर पर यह कारण होते हैं, लोग अक्सर पैसे, काम, परिवार संबंध, बढ़ती उम्र या तनावपूर्ण लाइफ इंसिडेंट्स के कारण परेशान रहते हैं। बाहर किसी के पास अच्छी चीज देखकर उसे पाने की इच्छा में तनाव होना, काम का प्रेशर, बच्चों की डिमांड और संबंधों में इमोशनल स्पार्क ना होना, नकारात्मक खबर सुनना। पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, सकारात्मक पॉलिटिक्स और नकारात्मक। सकारात्मक जिसमें देश की तरक्की की बातें होती हैं और नकारात्मक जिसमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बातें होती हैं। नकारात्मक पॉलिटिक्स पर बातें करने से तनाव बढ़ता है, नींद की कमी और बहुत ज्यादा जंक फूड खाना। वह दर्दनाक यादें जो अतीत में आपके साथ हुई, उन्हें याद करना, आपका कम बैंक बैलेंस। इसके अलावा जिस माहौल में आप ज्यादातर समय बिताते हैं वह भी दिमाग पर काफी असर डालता है, जैसे आपके घर और ऑफिस का माहौल। इसलिए अपने तनाव को दूर करने के लिए सलाह के रूप में आपने सुना होगा कि अपना कमरा साफ रखें। अनऑर्गेनाइज्ड माहौल, चाहे वह घर पर हो या ऑफिस में, आमतौर पर चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यह सबकॉन्शियसली आपके दिमाग पर प्रभाव डालता है। लाइट की क्वालिटी, आपके कांटेक्ट में आने वाली स्मेल और आवाज, दीवारों के रंग और आपके साथ इन जगहों पर रहने वाले लोग, इन जैसे ऐसी चीजें तनाव और खुशी के लेवल को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 4, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग के परिणाम। क्या आपको जेम्स याद है? हमने सिर्फ कुछ समय के लिए उसके दिमाग पर एक नजर डाली, लेकिन कल्पना कीजिए कि वह 34/7 ऐसा करता है। हालांकि हम जानते हैं कि यह फायदेमंद नहीं है, फिर भी ज्यादातर लोग चिंता और ओवरथिंकिंग को नुकसानदायक नहीं मानते। वह सोचते हैं कि चिंता भी सिर्फ एक विचार है, जबकि ऐसा नहीं है। चिंता एक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल और यहां तक कि स्पिरिचुअल घटना है। लाइफ का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पर ओवरथिंकिंग का असर ना होता हो। जब आपको खतरा महसूस होता है तो आपका HPA एक्सेस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और आर एड्रीनल एक्टिव हो जाता है। आपका दिमाग न्यूरोट्रांसमिट एंड हार्मोन ट्रिगर करता है ताकि शरीर पर प्रभाव पड़े और आप खतरे से लड़ने या बचने के लिए तैयार हो जाएं। फिजिकल इफेक्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से शरीर पर खराब असर होता है, जैसे सिवियर हेडेक, नॉजिया, मसल टेंशन, फटीग, ड्राई माउथ, डिजीनेस, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, मसल पेन, शिवरिंग, स्वेटिंग, डाइजेशन में परेशानी, इम्यून सिस्टम और मेमोरी पावर का कमजोर होना। हमारे शरीर को ज्यादा तनाव को सिर्फ कुछ समय तक सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस, हार्ट की बीमारी, नींद में कमी, हार्मोनल डिप्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर थकावट, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, मोटिवेशन की कमी, सेक्सुअल डिजायर और भूख में बदलाव, बुरे सपने, डिप्रेशन, नियंत्रण से बाहर महसूस करना और जीवन के लिए डिसइंटरेस्ट होने लगता है। इसके अलावा टेंशन, नकारात्मक सोच घातक सेल्फ टॉक को मजबूत करती है और हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर करीबी संबंधों को निभाने में दिलचस्पी की कमी होना, काम पर खराब प्रदर्शन, दूसरों के लिए चिड़चिड़ापन, सार्वजनिक रूप से लोगों से इंटरेक्ट न करना और नशे की लत या नुकसानदायक गतिविधियां एक्टिव में शामिल होने जैसी परेशानी होने लगती है। जो इंसान लगातार तनाव में रहता है वह जीवन में मीनिंग और खुशी को खोना शुरू कर देता है। इसके लिए प्लान बनाना बंद कर देता है और दूसरों के लिए चैरिटी वाले काम नहीं कर पाता है और सबसे जरूरी जीवन के लिए अपना जीने का मोटिवेशन खो देता है। अगर आप लगातार ज्यादा सोचते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल और दूसरे तनाव हार्मोन बढ़कर आपको परेशान करने लगेंगे और आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने लगेंगे, जिससे तनाव बढ़ सकता है और आपके अपने और अपने जीवन के बारे में महसूस करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। तब आप अपने लिए गलत विकल्प चुन सकते हैं
जैसे देर तक जागना, खराब खाना खाना या चुप रहना। जब हम अत्यधिक सोचते हैं, तो मामूली चिंता को ज्यादा नकारात्मक बना देते हैं। इससे चिंता के जाल में फंस जाते हैं और एक बुरी आदत को मजबूत कर लेते हैं, जिसका जीवन, दिमाग, शरीर और आत्मा के हर पहलू पर खराब असर पड़ता है। हम सभी के सोचने और उसे एनालिसिस करने के तरीके अलग-अलग होते हैं, लेकिन जिस पहलू पर हमारा सबसे ज्यादा नियंत्रित है, वह यह है कि हम अपने अनुभवों को एनालिसिस कैसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के साथ आप भी अपने दिमाग को अपने पक्ष में काम करना, चीजों को अलग ढंग से देखने और लगातार चिंता का विरोध करने के लिए तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 5, द 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओवरथिंकिंग के तूफान में यह मेथड एक जीवन सेफ्टी बोट की तरह है। यह मेथड है अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। जीवन के हर तनाव से डील करने में यही 4 मेथड्स काम आते हैं। अवॉइड तो सबसे पहली चीज है। अवॉइड ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं जिनसे आप आसानी से दूर नहीं जा सकते हैं। हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी शर्तों को अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपको तनावपूर्ण माहौल में या तनावपूर्ण लोगों के साथ ना रहना पड़े। इस बारे में सोचें कि आपके आसपास के माहौल में आप किससे तनावपूर्ण हो रहे हैं और आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या पूरी तरह दूर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इस तरह कर सकते हैं। मान लें सैटरडे को रिटेल आउटलेट में बहुत भीड़ होती है, तो आप अपनी शॉपिंग के समय को कम भीड़ वाले समय के लिए रीस्केड्यूल कर सकते हैं, ताकि आप अपनी वीकली शॉपिंग सबसे शांत समय पर कर सकें। इस तरह अगर आप इसे टाल देते हैं, तो बिजी सुपरमार्केट के तनाव को नियंत्रित करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक इसी तरह आप तनावपूर्ण लोगों से भी बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जब आपकी फैमिली हॉलीडेज के समय आपके साथ रहने आती है, तो आपका तनाव बढ़ जाता है, तो उन्हें पास के किसी रूम में ठहराने का तरीका ढूंढे या ऐसी किसी भी गतिविधि की प्लानिंग करने से बचे जहां आप घंटों एक कमरे में एक साथ अकेले हों और आपके पास एक दूसरे को तनाव देने के अलावा कोई काम ना हो। जब आप तनाव से बचते हैं, तो जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे होते या असल समस्याओं से इनकार नहीं कर रहे होते। आप बस उस तनाव को नहीं कहना सीख रहे हैं जो अनावश्यक और नुकसानदायक है। आप उन स्थितियों और लोगों को हमेशा ना कह सकते हैं जो आपके रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। वे रिसोर्सेज मेंटल, एनर्जी, अटेंशन, पैसे और आपका समय हो सकते हैं। अगर जीवन में कोई चीज आपका सारा समय बर्बाद कर रही है, तो उसे नो कहने से रुके नहीं। ऑल्टर अपना वर्क स्केड्यूल देखें और उन 2 या 3 चीजों से छुटकारा पाएं जो बहुत जरूरी नहीं है। इसके लिए वह काम किसी और को सौंपे या किसी और को जिम्मेदारी लेने दें। तो अगली बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करें, तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इस पूरी चीज से बच सकता हूं? अगर आप कर सकते हैं तो करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति को बदलने के तरीके ढूंढें। आपके पास हमेशा दूसरों से अपना व्यवहार बदलने के लिए कहने का विकल्प होता है। उदाहरण के लिए, अगर बार्बर आपके बाल आपके अनुसार नहीं काट रहा, तो उन्हें ठीक से काटने के लिए कहे। चुपचाप परेशानी को सहने के बजाय अपनी जरूरतों और अनुभूतियों को सीधे कम्युनिकेट करें। अगर आप अपने दोस्त को साफ साफ यह नहीं बताते हैं कि उसके बेवकूफ़ी वाले चुटकुले आपको ठेस पहुंचाते हैं, तो चुपचाप बैठकर उसे सुनने की बजाय उसे यह बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं और उसे रुकने के लिए कहें।